हेलो, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक छोटी-सी मोटिवेशनल स्टोरी कि हमेशा सीखते रहो। क्या करना चाहिए जीवन में हमको? हमेशा सीखते रहना चाहिए, जीवन को नया कैसे बनाएँ? ये प्रशांत, आप जानते हो आचार्य प्रशांत जी को, ये भी हर प्रकार ऐसी बात कहते हैं जो जीवन में काम आए। जीवन में हमको अपने जीवन को सफल बनाना है, तो अपने जीवन को पाठशाला अवश्य बनाएँ, क्योंकि ये पाठशाला में क्या है, हम कुछ ना कुछ जैसे बच्चे सीखते हैं, ऐसे हमको क्या करना है, सीखते रहना है। जीवन वही होता है जब हम जीवन जीवन में कई उतार-चढ़ाव आएँगे, कई परेशानियाँ आएँगी, तो हमको क्या करना है, कुछ चीज़ों को सीखते रहना है। सीखते रहेंगे तो हमारा जीवन भी नया जैसा रहेगा। इसी प्रकार प्रशांत जी कहते हैं कि एक गाँव के 2 व्यक्ति थे। 2 व्यक्तियों ने क्या किया, शहर में जाकर कुछ पैसे कमाने का निर्णय लिया। उन्होंने निर्णय लिया, शहर जाकर कुछ महीने इधर-उधर वह उन्होंने काम किया। काम करके उन्होंने कुछ पैसे कमा लिए और कुछ पैसे कमाकर उन्होंने उन पैसों से एक अपने अपना व्यवसाय खोला और उस व्यवसाय से उन्होंने क्या किया कि दोनों दोस्तों ने अच्छी खासी तरक्की कर ली और व्यवसाय उनका फलता रहा, फूलता रहा। फूलता देख पहले व्यक्ति ने सोचा कि अब तो मेरे काम चल पड़ा है, अब तो मैं तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाऊँगा। लेकिन उसकी सोच के विपरीत व्यापारिक क्या हुआ, उसका व्यापार उतार-चढ़ाव के कारण उसे उस साल अत्यधिक घाटा हुआ। व्यापार में ऐसा अक्सर होता है कि उतार-चढ़ाव आते हैं और आपको कई प्रकार के घाटे व्यापार में मिलेंगे देखने को। फिर क्या हुआ कि उसे घाटा हुआ। अब क्या हुआ, अब तक आसमान में उड़ रहा था वो। उसके कहीं न कहीं उसके मन में ये आया कि अब तो मैंने सफल हो गया और वह आसमान में उड़ रहा था। मगर उसको क्या हुआ कि घाटा हुआ, तो अब वह सोचने लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, थोड़ा घबरा-सा गया। अब आसमान में उड़ रहा था पहले तो व्यक्ति, धरातल पर आ गिरा। वो क्या हुआ, अर्थात वह आसमान में उड़ रहा था, वह धरातल पर आ गिरा। वह उन कारणों को तलाशने लगा जिनकी वजह से वो धरातल पर आकर गिर गया। तो कहते हैं प्रशांत जी कि किस प्रकार वह व्यक्ति आकर गिर गया और सोचने लगा कि मैं क्यों गिर गया? और उसने ध्यान किया जो मेरा दोस्त था, हम दोनों ने एक साथ ही जो व्यवसाय था हमारा, वो हमने किया था और जो हमने व्यवसाय एक साथ किया था, वो व्यवसाय उसका खूब फल-फूल रहा था, वो अच्छा था। तो वह व्यक्ति ने यह जानकर हैरान था कि ऐसे उतर-चढ़ाव में उसका व्यापार क्यों फूल रहा है, क्यों फल रहा है और मुझे ऐसी मंदी के दौर में भी उसका व्यवसाय मुनाफ़े में है। उसने तुरंत उसके पास जाकर इसका कारण जानने का निर्णय लिया। अगले ही दिन वह क्या हुआ, वह व्यक्ति उस दूसरे व्यक्ति के पास जा पहुँचा। दूसरे व्यक्ति ने उसका खूब आदर-सत्कार किया। दोस्त थे दोनों, एक ही गाँव के थे, एक ही गाँव से शहर गए थे और उसके आने का कारण पूछा। तब पहला व्यक्ति बोला कि दोस्त, इस वर्ष मेरा व्यवसाय बाजार की मार के कारण बहुत ही मंदा हो गया है। तू बता मैं क्या करूँ? मैं झेल नहीं पाया, बहुत घाटा झेलना पड़ा। तुम भी तो इसी व्यवसाय में हो और तुमने तो ऐसा क्या किया कि इस उतार-चढ़ाव के दौर में भी वो तुम इतने सफल हो गए हो? क्या हो गया तुम इतने सफल हो गए हो? तुमको मुनाफ़ा कमाए जा रहे हो। यह बात सुनकर दूसरा जो व्यक्ति था, वह बोला कि भाई मैं तो बस सीखता जा रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, बस ऐसे ही जीवन में सीखते जाना चाहिए, तो मैं तो बस सीखते जा रहा हूँ और मैं कुछ ना कुछ अपनी गलती से और दूसरों की गलती से मैं सीखता जा रहा हूँ। जो समस्या सामने आती है, उसमें मुझे कहीं भी कोई लगता है कि हाँ, मुझसे गलती हुई है, उसे मैं सीखता हूँ। इसलिए जब दोबारा वैसी ही समस्या आती है, तो फिर मैं सीख लेता हूँ और मुझ पे कोई समस्या इसी प्रकार मतलब थोड़ा मैं सीखते जा रहा हूँ, तो उसका सामना अच्छे से मैं कर पाता हूँ और उसके कारण मुझे नुकसान नहीं उठाना पड़ता। बस यही सीखने की प्रवृत्ति है, जो मुझे जीवन में आगे बढ़ाती जा रही है। इस जो दूसरे व्यक्ति की बात सुनकर जो पहला व्यक्ति था, उसको अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने इस बात को माना कि सफलता की मद मंद में जो सफलता उसे मिल गई थी, उसके मन में वो अति आत्मविश्वास से भर उठा था और सीखना छोड़ दिया था उसने। उसने सीखना छोड़ दिया था और वह क्या कर रहा था, वह यह प्रण कर अब वहाँ से वह यह प्रण कर वापस लौटा कि कभी सीखना नहीं छोड़ना जीवन में, सीखते रहना चाहिए, सीखना बहुत ही ज़रूरी होता है। सीखना आप सीखोगे नहीं, तो आप एक दिन आप नौकरी भी कर लोगे या बिज़नेस में तो रोज़ आपको पता ही है कुछ ना कुछ सीखना ही है। आप नौकरी भी कर लोगे, आपने सोचा सरकारी नौकरी लग गई, अब मुझे कुछ नहीं सीखना, तो वहाँ भी आपको यही प्रॉब्लम आएगी कि आपको कहीं न कहीं अपने बॉस से या डाँट खाना पड़ेगी। तो सीखते रहना बहुत ज़रूरी है, कुछ ना कुछ आप सीखते रहें। इसी प्रकार क्या होगा जब भी आप क्या करेंगे, उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। दोस्तों जीवन में कामयाब होना है, अपने जीवन में कामयाब होना है तो पाठशाला
मान लो अपने जीवन को और हर पल सीखते रहिए। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यहाँ नित्य नए परिवर्तन और नए विकास होते रहते हैं। यदि हम स्वयं को सर्वज्ञाता समझने की भूल करेंगे तो जीवन की दौड़ में पिछड़ जाएँगे, क्योंकि इस दौड़ में जीतता वही है जो लगातार दौड़ता रहता है। जो दौड़ना छोड़ दिया उसकी हार निश्चित है। इसलिए सीखने की ललक खुद में बनाए रखें और अपने आप को कभी कमज़ोर ना समझें। फिर कोई बदलाव, कोई उतार-चढ़ाव आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता है। इसीलिए अपने जीवन को नया बनाएँ, अपने जीवन को नया बनेगा, आप नए विचार उत्पन्न होंगे, आपके अंदर तर्क करने की क्षमता आएगी, सृजनशीलता बढ़ेगी, आपको मान-सम्मान मिलेगा, जब कामयाब होंगे तो खुशी मिलेगी, तो आप सभी प्रकार से मगर हमेशा सीखते रहना चाहिए। ये कभी ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा इंसान बन गया हूँ, अब तो मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, अब मुझे सब आने लगा अपने बिज़नेस में, अपने कार्य में, क्योंकि ऐसी-ऐसी समस्या आ जाती हैं, तो हमें नया सीखना बहुत ज़रूरी है। आप ऐसे ही सीखते रहें और अपनी कामयाबी को बनाए रखें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।